अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग करने जा रहे हैं लेसन नंबर 14 EC 201 का। बेसिकली लेसन नंबर 14 जो है वो लेसन नंबर 13 ही का सेकंड पार्ट है, यानी हम फिनोलॉजिकल लर्निंग प्रोसेस देख रहे हैं। लेसन नंबर 13 के एंड तक हम आर्टिकुलेशन तक पहुंचे थे। अब हम देखते हैं कि प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है। हाफ प्लेसेस हम बैक यानी कि लेक्चर नंबर 13 में देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो रह गई थी उनके बारे में हम बात करेंगे। एल्वेलर कांस्टेंट ये वो हिस्सा है जहाँ टंग टिप करती है, मतलब टंग की जो टिप होती है वो टच करती है एल्वेलर रिजिड को, यानी कि हम बिहाइंड द टीथ आप उससे आपके जो दांतों के पीछे का एरिया होता है इससे वो टच कर रही होती है आपकी जुबान। इसका मतलब ये हुआ कि टिप ऑफ द टंग टच द बैक ऑफ द फ्रंट टीथ। तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं कि एल्वेलर कांस्टेंट है या एल्वेलर साउंड है। लाइक आप इंग्लिश में बात करते हो स्टॉप, टी टी के अंदर आपकी जुबान टच करेगी फ्रंट एंड के टीथ को, डी एन। अब जब इसे खुद से करोगे आपको तब अंदाजा होगा कि ये किस तरह वर्क करता है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। इसका जी था, एस था, तो ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनकी जुबान जो है वो ऊपर आपके दांतों के बैक पे टच करती है। इस डायग्राम के अगर हम देखें ना तो ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है लाइक दिस। देखिए वर्क हो रहा है ना, ये पूरा उसमें हमें दिखाया गया था। अब जब हम बात करते हैं पोस्टल वेलर कांस्टेंट की, तो ये वो कॉन्स्ट्रक्शंस हैं जिनके अंदर हम बात करते हैं एल्वेलर रिजिड की, यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि ये टिप ऑफ द टंग जो है वो टच करता है बिहाइंड द फ्रंट टीथ एरिया को। बट यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेशली बिगिनिंग ऑफ पैलेट की, यानी कि यहाँ पे हमें बताया गया था कि ये साउंड जो प्रोड्यूस करता है वो पोस्ट वॉलर कांस्टेंट की वजह से हो रही होती है। इसमें हम कह सकते हैं TF या यूँ करें D3। तो ये स्टॉप हाफ करता है, यानी कि हम फर्स्ट तो टच करते हैं लेकिन सेकंड पे हम डी हमने टच किया, 3 पे हमने छोड़ दिया। देन आपके पास आता है वेलर कांस्टेंट। अब ये जो वेलर कांस्टेंट है यहाँ पे बॉडी ऑफ द टंग जो होती है वो अप्रोच करती है, यूँ कह ले कि टफ टच करती है सॉफ्ट पैलेट्स और वेलम को, जैसे कि के, जी, एन। ये ऐसे हैं जिनके अंदर हम पोजीशन ऑफ आर्टिकुलेशन देख रहे होते हैं। देन आपके पास ये कहा ये गया कि जो साउंड जो होता है ये एंड ऑफ द जर्मन नेम वेच इसने बनाया, तो मतलब इसने स्टार्ट किया था। और स्कॉटिश वर्ड साउंड जो है वो वॉइसलेस फिक्टिव मेड बनाया गया था POV में। यानी कि आपको याद रखना है कि बेलेबल अप्रॉक्सीमेंट जो था उसके अंदर 2 रिस्ट्रिक्शंस थी, और जो वेलर अप्रॉक्सीमेंट है इसमें बॉडी टच करती है, यानी टंग की बॉडी टच कर रही होती है और अप्रोच करती है आपके सॉफ्ट वेलम को। देन आपके पास आता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो है ये बेसिकली वोकल फोल्ड की ओपनिंग को कहते हैं, ओपनिंग के दरमियान के हिस्से को कहते हैं। अब जो ये जो ओपनिंग होती है ये नैरो इनफ होती है ताकि वो प्रोड्यूस कर सके कुछ डिसऑर्डर या क्रिएट कर सके डिसऑर्डर इन एयर स्ट्रीम फ्लोइंग पास द वोकल फोल्ड। लाइक आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप खाना खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, तो एकदम से आपको खांसी आना शुरू हो गई, ये इस ग्लॉटल की वजह से हो रहा होता है। लाइक आप एच जब प्रोनाउंस इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरफ वापस आते हैं तो हम जब एच को प्रोनाउंस करते हैं तो थोड़ा सा मुंह को ओपन करते हैं लाइक एच या एच। अब जब आप इन दोनों लफ्ज़ों को प्रोनाउंस करोगे तो एक थोड़ा सा एयर आपके अंदर जाएगी जो कि ओरिजिनेट करती है साउंड को। फिर है जी सिंगल वर्ड अटर्स पैटर्न। अटर का मतलब होता है टू से समथिंग, यानी कि आप कुछ बोल रहे हो उसे हम अटरेंस कहते हैं। जब आप अटरेंस करते हो तो आप कंस्ट्रक्ट करते हो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, और इसमें आप यूज़ करते हो 1 और मोर वर्ड्स को। अगर हम देखते हैं स्टेजेस के एज वाइज तो ये बिटवीन 12 to 18 मंथ ऑफ एज का बच्चा होता है जिसके अंदर जो ये सिंगल वर्ड अटरेंस यूज़ करते हैं, लाइक मिल्क, मम्मी, आल गोन, ये सारे प्रोसेस इसमें हो रहे होते हैं। फिर है जी होलोफ्रेस्टिक स्टेज रेफर टू अ सिंगल वर्ड अटरेंस। तो ये जी अफेक्टली कन्वे करती है मीनिंग एक स्पेसिफिक पैटर्न स्ट्रक्चर को लेकर, ये सॉलिटरी वर्ड को नहीं यूज़ कर रही होती है। अब होलो फ्रेज का मतलब क्या होता है? होलो फ्रेज जो होता है वो सिंगल वर्ड होता है, सिंगल फ्रेज होती है।
जो कि कम्प्लेक्स मैसेज को कन्वे करती है, लाइक जूस, आई वांट सम जूस, तो आई हैव स्प्लिट सम जूस। तो इस तरह की चीज़ें ये होलो फ्रेज के अंदर आती हैं। फिर जी आपके पास आता है चाइल्ड अटरेंस जो होती है, याद रखिएगा वो लिमिटेड होती है, उनके अंडरस्टैंडिंग तक होती है, वो सिंटैक्स को कितना समझते हैं। जैसे जैसे वो सिंटैक्स को ज़्यादा समझना शुरू होते हैं तो वो उनकी अटरेंस ज़्यादा होती जाती है। जैसे किस मम्मी, तो ये ऐसा डेवलपमेंटल स्टेज या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सिंगल वर्ड पैटर्न को सब्सिक्वेंट टू वर्ड स्टेज की तरफ ले जाया जाता है। बच्चा जो होता है वो वन वर्ड स्टेज के रिस्पॉन्ड में टू वर्ड इंस्ट्रक्शन की तरफ जाता है, लाइक मम्मी, मम्मी सेड के किस मम्मी, यानी कि तो बच्चे को समझ आएगा कि ओके दो वर्ड्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं। देन आपके पास आता है एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न्स की आ रही है। पैटर्न की एग्जाम्पल आपको मम्मी, डैडी, कैट, डॉग, तो ये सिंपल सी एग्जाम्पल्स थी, इसमें इतना कुछ नहीं था। फोनोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है उसमें अगर देखें तो प्रोसेस के अंदर जो पैटर्न होते हैं वो साउंड रिप्लेसमेंट में यूज़ होते हैं, और ये बच्चा जो होता है ये यूज़ करता है ताकि वो सिंप्लीफाई करे स्पीच को। कुछ एग्जांपल्स थी, यानी क्लस्टर, रिडक्शन, पॉट फॉर स्पॉट। तो ये आपके पास यहाँ पे बताया गया था कि बच्चे को समझाया जाता है कि देखें एस को हम साइलेंस कर देंगे और मिट कर देते हैं तो वो स्पॉट बन गया, मतलब पॉट बन गया, पॉट आया फिर देन आप एस बीच में ऐड करते वो स्पॉट हो गया। देन फाइनल कॉन्शियस डिलीशन आ जाता है काफ और कैट। इस तरह स्टॉपिंग आता है जिसके अंदर हम लॉन्ग साउंड को रिप्लेस कर देते हैं, लाइक एस विद शॉर्ट साउंड लाइक टी। एसिमुलेशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो चेंजेस आपके पास, ये मेरे पास हाईलाइट नहीं हो रहा था, लाइक दिस। कांस्टेंट के अंदर हम देखें तो दूसरे कांस्टेंट के अंदर हम चेंज करते हैं, लाइक गॉग फॉर डॉग। देन आपके पास वावल नेसलाइजेशन आ रही होती हैं। इंग्लिश में वावल जो होते हैं वो नेसलाइज होते हैं, लाइक उनके प्रोनाउंस जो होता है वो नेसल साउंड्स होते हैं, और इमीडिएटली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बिफोर नेसल कांस्टेंट होते हैं। फिर आपके पास डिसएम्बुलेशंस आ जाती है। कुछ साउंड जो होती हैं वो नेबरिंग साउंड आर्टिकुलर टर्म के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। इनका मतलब हुआ कि ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकुलेशन चलती हैं, यानी कि ये एक्सपीरियंस कर रही होती हैं, साउंड जो होती हैं ये एक्सपीरियंस कर रही होती है रिडक्शन। देन आपके पास जी इंपॉर्टेंट आता है, कुछ एजेस के बारे में बात की गई थी जिसमें हम देखते हैं फोनोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा होता है और उसे स्टॉप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वेलर एसिमुलेशन, डेसिल एसिमुलेशन और फाइनल कांस्टेंट डिलीशन। एफ एस ये 3 साल के बच्चे को सिखा दिया जाता है शी, यानी एच एच सी एच जे, और ये 5 साल के मतलब ये के बच्चे को बता दिया जाता है। देन इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट भी किया करें, जो चीज़ नहीं समझ आती है उसे पता कर लिया करें। फिर जी आपके पास आ जाता है लेसन नंबर 15, प्री स्कूल प्रैग्मेटिक एंड सिमेंटिक डेवलपमेंट। लर्निंग यूनिट के अंदर हम बात करते हैं, प्रिस्टन डिफाइन किया था यूनिट को। यूनिट इज़ अ लार्ज ब्लॉक ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर जिससे हम ओवरव्यू करते हैं बाय लर्नर। अब लर्निंग यूनिट जो होता है ये कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर होता है, इसमें सेक्शंस आते हैं जिन्हें हम एक साथ मिलकर बनाते हैं, लिखते हैं या क्रिएट करने के लिए आप यूज़ कर होते हैं। इसमें बच्चे की नॉलेज इन्हांस होती है। सैनफोर्ड का व्यू था कि आउटलाइन केयरफुली सिलेक्ट करता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को मैटर को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको उसका आउटलाइन क्रिएट करना होगा और वो बहुत केयरफुली करना होगा। अब ये इतना केयरफुल होना चाहिए कि वो आइसोलेट ना हो, बल्कि उसका रिलेशनशिप हो पीपल्स के साथ, अपने मज़ीद दोस्तों के साथ उसका रिलेशनशिप हो या अपने को स्टूडेंट्स के साथ। फिर आपके पास आ जाती है जी एक्सटेंशन। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रेनिंग हो रही होती है, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती है ताकि आपकी नॉलेज को डेवलप किया जा सके, एबिलिटीज़ और स्किल्स को इन्हांस किया जा सके। अब जो टर्म है एजुकेशन ये ओरिजिनेट हुई थी ग्रीक वर्ड एडुकर से। अब ये जो वर्ड है ये इनकम्पास करता है कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ नॉलेज एंड ट्रेनिंग को। देन आपके पास इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, लर्निंग जो है ये डिफाइन की जाती है प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर। लर्निंग जो होती है इसमें ग्रोन अप लैंग्वेज आप इसे कह सकते हो, क्योंकि बच्चा जैसे सुनता है ना अपने बड़ों से, पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग हो गए, टीचर्स हो गए, तो वो उनसे अडॉप्ट कर लेता है।
लर्निंग जो होती है इसकी एक्सपेंशन और एक्सटेंशन जो होती हैं उसके वो दो तरीके से होती हैं और वो दोनों बच्चों की हेल्प करती हैं कि वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल सीख सकें। देन आपके पास आता है जी इंडिविजुअल डिफरेंस बिलिंगुअलिज्म, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटल बिलिंगुअलिज्म। अगर हम अपनी कंट्री को देखें तो चैलेंज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती हैं वो एक्सटेंड कहती हैं बियॉन्ड बिलिंगुअलिज्म। बच्चे जो होते हैं वो 3 to 4 लैंग्वेजेस कभी कभार सीख लेते हैं। इंग्लिश वो स्कूल में बोलते हैं, उर्दू घर में बोल होते हैं और मदर टंग उनकी उर्दू होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा घर में पंजाबी बोल रहा है, मदर टंग उसकी पंजाबी है, स्कूल में वो जाके उर्दू बोलता है और इंग्लिश वो सीख रहा है। तो ये इस तरह की भी बिलिंगुअलिज्म चल रही होती है। बिलिंगुअलिज्म जो होता है इसमें हम सोसाइटी ट्रेट भी देखते हैं। बेसिकली हम कहें तो सोशोलॉजिकल स्टेट का देखा जाए ना, साइकोलॉजिकल स्टेट को देखा जाए तो इंडिविजुअल जो होता है ना वो असेस करता है दो लैंग्वेज कोड को ताकि वो सर्व कर सके कम्युनिकेशन प्रोसेस को। लर्निंग जब दो लैंग्वेजेस की तरफ आ जाती है और सिमल्टेनियसली हो रही होती है तो वो मास्टरिंग करने के बराबर हो जाता है, यानी कि आप उसमें मास्टरिंग कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर कोड, वोकैबुलरी, फोनेटिक और वर्ड स्ट्रक्चर। देन आपके पास आता है 5 डायमेंशन। अब वो 5 डायमेंशन आपको याद रखनी होंगी। कोग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टू लैंग्वेज, ये एक एस्पेक्ट्स है जिसके अंदर बिलिंगुअलिज्म इन्वॉल्व हो जाती है। एज ऑफ एक्विजिशन, बच्चे क्या एज है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बच्चा जो इंग्लिश मतलब जो लैंग्वेज सीख रहा है उसकी कितनी प्रोफिशिएंसी है जो समझा रहा है उसके पास। सीक्वेंस ऑफ एक्विजिशन ऑफ टू लैंग्वेज, सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, दो तरीके से हो रही है या नहीं। सोसाइटल फैक्टर्स में कितने ज़्यादा सोशल फैक्टर्स पाए जाते हैं जो कि सोसाइटी के अंदर हैं और जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट को। अब जी इसमें फैक्टर रीजंस की अगर हम बात करते हैं तो एज बच्चे की जो होती है उसमें काफ़ी मैटर कर रही होती है। एनवायरनमेंट उसमें काफ़ी मैटर कर रही होती है। कम्युनिटी उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ला रही होती है। अगर हम डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ को देखें तो इसमें हमारे पास आएगा दो क्रूशियल इंडिविजुअल फैक्टर्स जो होते हैं ना वो आते हैं चाइल्ड मोटिवेशन और उनका एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग लैंग्वेज। फर्स्ट होता है सिमिल्टेनियस एक्विजिशन। एक्विजिशन जो होती है वो दो तरह की लैंग्वेज को सेम टाइम पे लेके आना, तो हम इसे कहते हैं कि सिमिल्टेनियस एक्विजिशन है। डेवलपमेंट ऑफ टू लैंग्वेज बिफोर एज ऑफ 3, इनिशियल लैंग्वेज मिक्सिंग। तो होता क्या है जब एज ऑफ 3 में आप दो लैंग्वेज बच्चे को सिखा रहे हो तो बच्चा मिक्स कर रहा होता है। अभी भी आप देखो ना कि बच्चे को अगर वो आपको पश्तो बोल रहे हो साथ आप उसके साथ उर्दू बोल रहे हो तो वो होता क्या है कि वो मिक्स कर रहा होता है उर्दू और पश्तो के वर्ड्स को। सिमिलरली वो पंजाबी और अगर आप सिंधी हो तो सिंधी वर्ड्स उसमें हो रहे होते हैं। सो वो बच्चा जब घर में बात करता है तो वो मिक्स ला रहा होता है। लाइक अगर मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं आधी उर्दू में बोल रही हूँ, बीच में मैं इंग्लिश के वर्ड्स ला रही हूँ, तो हुआ क्या कि मैं मिक्स इसका बना रही थी बिलिंगुअलिज्म के अंदर। प्री स्कूल प्रैग्मेटिक और सिमेंटिक डेवलपमेंट। अब जो प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट्स होता है लैंग्वेज का वो प्रैक्टिकल यूज़ के लिए हो रहा होता है। इसमें लैंग्वेज इंट्रैक्शंस हो रही होती हैं, यूजेस हो रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की जा रही होती है। सिमेंटिक रिलेट्स करता है जी स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड की, यानी कि उसमें हम बात करते हैं कि अल्फाज के मानी बच्चे को आया समझ आए या नहीं, या ऐसे ही उसने रट्टा वाला हिसाब किया। 3 ईयर ओल्ड का जो होता है इस एज में बच्चा जो होता है मोनोलॉगस होता है, यानी कि वो वर्बलाइज कर रहा होता है अपनी थॉट्स को, अपने बारे में बात कर रहा होता है, बस वो अपने सेल्फ टॉक कर रहा होता है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर। लाइक जब वो खेला होगा, बेड टाइम होगा, जब वो खेल रहा होगा। 4 ईयर का बच्चा जो होता है वो एग्जिबिट करता है सिलेक्टिवली अपनी मोनोलॉग्स को। लाइक आप कह सकते हो कि इसमें वो स्किल्स को अचीव कर होता है कि वो मैच्योर हो रहा है, वो ग्रेजुअली ट्रांजिट कर रहा है अपने इंगेजिंग अपने आप को दूसरों से बात करवाने में, यानी कि वो इंगेज कर रहा है डायलॉग्स के अंदर। डायलॉग्स क्या है? डायलॉग बेसिकली दो लोगों के दरमियान जो बात की जा रही होती है उसे हम डायलॉग कहते हैं। बच्चा जो होता है वो मदर एज पे होता है, यानी कि वो देखता है कि उससे बड़े बच्चे क्या सीख रहे, क्या बोल रहे हैं, तो वो उनसे सीखता है। लाइक मदर एज को हम एक और नाम लेते हैं जिसे कहते हैं मामा लैंग्वेज, कि ये रेफर करता है जैसे आपकी माँ बात कर रही होती है। तो अब बच्चा जो होता है वो अपनी माँ के लहजा, माँ के बोलने का स्टाइल, माँ का अंदाज बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है, तो हम कहते हैं कि मामा लैंग्वेज है। प्रैग्मेटिक रेफर करता है जी प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ लैंग्वेज को जिसके स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और होता है, जिसमें हम चेंज ओवर टाइम की बात करते हैं।
टॉपिक 77 आपके पास आता है सेमेंटिक डेवलपमेंट प्री स्कूल। लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी के अंदर जो वर्ड सेमेंटिक यूज हो रहा होता है उससे करते हैं कि टू डिजाइनेट द साइंस ऑफ वर्ड मीनिंग, यानी कि लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी के अंदर सेमेंटिक का मतलब होता है मतलब मीनिंग। अब इस टर्म के अकॉर्डिंग हम रिक्वायर करते हैं नंबर ऑफ सेंसेस को जो कंटेम्प्रेरी होती हैं साइंस पीरियड के। इस एरिया के अंदर हम देखते हैं कि बच्चा जो टर्म यूज़ कर रहा है उसके एस्पेक्ट्स उसे पता भी हैं कि नहीं, उसे उस वर्ड के मतलब पता है या नहीं। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो 12 मंथ के अबाउट वो हो रहा होता है। बच्चा जो होता है वो फर्स्ट वर्ड अराउंड एज ऑफ 12 मंथ बोलता है। अब ये जो फेज़ होती है इसे हम वन वर्ड कहते हैं और ये नाउन होता है। आप किसी चीज़, ऑब्जेक्ट, किसी इंसान का नाम किसी एनवायरनमेंट से वो कर होता है। इनिशियली होता क्या है, स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज होती है वो ग्रेजुअल प्रोसेस कहलाती है। फिर जी ऑब्जेक्ट, वर्ड, कमांड, सम सोशल वर्ड, बाय बाय, तो ये ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बच्चा जो होता है वो आहिस्ते आहिस्ते सीख रहा होता है, वो इंटरेक्ट कर रहा होता है दूसरों के साथ। अगेन रिपीट में 18 मंथ ऑफ एज में क्या हो रहा है हम भी डिटेल्स देख चुके हैं। सो हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। नेमिंग अवेयरनेस जो होता है वो आ जाता है जी अराउंड एज ऑफ 3.5 ईयर। एप्लीकेशन ऑफ वर्ड लर्निंग, ये जी आपके यहाँ पे आ गया। प्रिंसिपल स्पेसिफिक टू दिस टास्क अगर देखें तो चिल्ड्रन जो होते हैं वो स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज और प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं। ये वो स्ट्रेटजीज है जो रिक्वायर करती है न्यू वर्ड को जो सक्सेसफुली वर्क कर रहा होता है। तो ये था जी लेसन नंबर 15। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।